डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे। क्वेश्चन है हमारा 53 जिसको हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 3.6 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने पॉइंट गिवन है। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि जो हमारा गिवन पॉइंट है हम उस पॉइंट को अपने इस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो बिलोंग करता है इस कर्व के ऊपर। तो हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 1 है उसको x कंसीडर कर लेना है और जो π/2 है उसको हम y कंसीडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह पर π/2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये π/2 और उसके बाद फिर प्लस पाए और उसके बाद फिर साइन y की जगह पर आ जाएगा π/2 इक्वल्स टू 2π। ठीक है, इसके बाद देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पाए रह गया, फिर प्लस पाए साइन π/2 जो है वो क्या होता है आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास है 2π। तो ये देखिए पाए और पाए ये बन गया 2π और इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास है 2π। तो बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब कि जो गिवन पॉइंट है इट बिलोंग्स टू कर्व। हमारा जो पहला काम है वो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है हमें उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप लोगों को खुद से समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आप लोगों ने खुद से लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है d/dx ऑफ 2xy प्लस पाई साइन y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2π। ठीक है, बोथ साइड्स पर हमने क्या किया, d/dx अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों के लिए d/dx को सेपरेट करना है। तो देखें 2 को मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा 2 और फिर d/dx ऑफ xy, फिर प्लस पाए जो है ये भी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लें और उसके बाद फिर d/dx अप्लाई कर दीजिए किसके ऊपर, साइन y के ऊपर। और ये देखें क्योंकि आपके पास 2π कांस्टेंट है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आएगा तो वो आपने लिख लिया। उसके बाद अब सिंपली मुझे डेरिवेट करना है। डेरिवेट करने के लिए आप लोगों को पता लग रहा होगा यहाँ पर x और y के दरमियान u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपने 2 एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट को यूज़ कर रही हूँ u इंटू वी रूल अप्लाई करने के लिए। तो u इंटू वी रूल हम इतनी दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं x इंटू वाई के ऊपर कि मुझे अब याद हो चुका है। इसका आंसर आता है x dy/dx प्लस y dx/dx। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग डायरेक्टली u इंटू वी रूल अप्लाई कर लें, आपके पास आंसर यही आएगा। फिर उसके बाद प्लस पाई एज इट इज़ लिखा आपने क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन y के ऊपर ज़रा आप जो हैं वो अप्लाई करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और जो एंगल होता है वो आप एज इट इज़ लिखते हैं और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप एंगल को डेरिवेट करते हैं। तो d/dx ऑफ ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो ये हो जाएगा 2x dy/dx और फिर प्लस 2y dx/dx का आंसर 1 आएगा। उसके बाद फिर प्लस और इस वाली टर्म को लिख लीजिए, तो ये है पाई cos y dy/dx इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, जिस टर्म में dy/dx है उसको इस साइड पर रहने देना है, बाकी की सारी टर्म्स ऑपोजिट साइड पर चली जाएंगी। तो इन दोनों टर्म के अंदर dy/dx है तो ये हो जाएगा 2x dy/dx प्लस पाई cos y dy/dx इक्वल्स टू, अब ये 2y क्योंकि इक्वल्स टू के उधर जा रहा है तो ये हो जाएगा -2y। सही है, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स में से dy/dx को कॉमन ले लेना है। जो अनकॉमन है वो आप यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ से आपके पास बचा 2x और यहाँ से बचा प्लस पाई cos y और इक्वल्स टू के इस साइड पर -2y आपने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वाली टर्म को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी और जो आपका dy/dx है वो क्या आ जाएगा, आपका dy/dx आ जाएगा -2y, डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा 2x प्लस पाई cos y। सही है,
ये हमारे पास आ चुका है dy/dx। अब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट क्यों किया था, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए थी। अब इस वैल्यू को जब हम अपने गिवन पॉइंट के ऊपर जो है वो रखेंगे, यानी इस dy/dx के अंदर जब हम अपना गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमारे पास स्लोप आ जाएगा, जो कि हमें असल रिक्वायर्ड था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्लोप, यानी स्लोप के लिए हम रखेंगे dy/dx एट, हमारा पॉइंट क्या है 1, π/2। तो ये पॉइंट हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। -2y की जगह π/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस पाई कॉस y की जगह पर आपके पास आ जाएगा π/2। ठीक है, तो देखें इससे आपके पास क्या हुआ, ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास ऊपर से बचा -π और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 × 1 विल बिकम 2 प्लस पाई कॉस π/2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये वाली टर्म आपके पास क्या हो गई 0 और आपके पास बच गया -π/2। ठीक है, -π/2। तो ये आपके पास जो है वो स्लोप आ चुका है। अब ये जो स्लोप आया है वो आपका परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप आया है। हमें पता है कि हमें नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो हम कह सकते हैं फॉर नॉर्मल लाइन स्लोप, यानी नॉर्मल लाइन के स्लोप के लिए हमें पता है कि जो m नॉर्मल है वो है -1/m के, यानी जो आपका स्लोप आया है उसका इन्वर्स और उसका नेगेटिव। तो इसको जब आप -1/-π/2 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2/π। सही है, तो जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप आया है -π/2 और जो नॉर्मल लाइन है आपकी उसका स्लोप आया है 2/π। अब हमारे पास स्लोप आ चुका है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है फॉर्मूले के अंदर, और हमारा जो रिक्वायर्ड है कि हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब पहले मैं टेंजेंट लाइन के लिए काम करने जा रही हूँ, तो मैं इसको लिख रही हूँ टेंजेंट लाइन, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर लूँगी नॉर्मल लाइन के लिए काम। ठीक है, तो पहले हम टेंजेंट का काम करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल पर आएंगे। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। देखिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है, y - y0 = m × x - x0। हमारे पास स्लोप आ चुका है जो कि आया है हमारा -π/2। पॉइंट हमें गिवन है x0 y0 क्वेश्चन के अंदर ही 1, π/2। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखें y - y0 क्या है हमारा, ये y0 है, ये x0 है, तो π/2 हमारा क्या है y0 है। तो हम लिखेंगे π/2 = m क्या आया है मेरा -π/2 और फिर ये आपके पास हो जाएगा x - x0 क्या है 1 है। अब आपने इसको इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। देखें ये हो जाएगा y = -π/2x और ये फिर नेगेटिव विल बिकम π/2, और जब ये वाला π/2 उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा π/2। ठीक है, अब देखें ये हाफ और ये हाफ विल बिकम 1, तो आधा π/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने आप लोगों को आसानी से समझाया। देखिए ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो हाफ विल बिकम 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा y = -π/2x + π। ठीक है, आधा विल बिकम 1। सही है, अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ आता तो आप सिंपली इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, आपके पास सिंपली 1 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है उसकी इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल लाइन के लिए काम करना है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ जो स्लोप होता है वो हम नॉर्मल लाइन का सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन होती है y - y0 = m नॉर्मल x - x0। तो चलिए अब आप सब्स्टिट्यूशन करें, आपके पास हो जाएगा y - π/2 = नॉर्मल लाइन का क्या स्लोप आया है हमारे पास 2/π और फिर x - 1। तो अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा y = 2/πx
फिर -2/पाई और उसके बाद फिर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +पाई/2। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप लोग फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि सारी टर्म्स डिफरेंट हैं। तो यही आपके पास जो लाइन इक्वेशन आई है, यही आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आई है। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व हो चुका है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को इसका क्विक रिव्यू दे देती हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा क्या गया था कि हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी थी और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट गिवन था, स्लोप गिवन नहीं था। स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। जब हमारे पास dy/dx आ गया तो उसके अंदर जो हमारा गिवन पॉइंट था वो सब्सटीट्यूट किया। वो सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास स्लोप आ गया। जब टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया तो उसका इन्वर्स और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल लाइन का स्लोप होता है। तो इसी तरह से हमारे पास नॉर्मल लाइन का भी स्लोप आ गया और हमने सिंपली जो है वो सब्सटीट्यूशन करके अपनी दोनों जो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस थी वो फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 जिसको हम थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने x की जगह पर पाई/4 और y की जगह पर पाई/2 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये देखें, ये हो जाएगा पाई/4 साइन 2 इंटू पाई/2 इक्वल्स टू वाई की जगह पर आपने सब्सटीट्यूट किया पाई/2 और फिर कॉस 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा पाई/4। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखें आपके पास ये बन जाएगा पाई/4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास बच जाएगा साइन पाई और उसके बाद फिर इक्वल्स टू के इस साइड पर देखें पाई/2 एज इट इज़ आएगा। आपके पास यहाँ पर 2 और 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा कॉस पाई/2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो पाई/4 आपके पास एज इट इज़ आएगा। साइन पाई जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास आएगा पाई/2। कॉस पाई/2 जो है वो भी 0 के इक्वल होता है। तो जब ये दोनों टर्म 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, विच मीन्स कि दिस पॉइंट बिलोंग्स टू कर्व। तो जो हमारा पहला काम था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x साइन 2y इक्वल्स टू d/dx ऑफ y cos 2x। अब आपको पता है कि दोनों ही जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर आपने u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग एक एक करके अप्लाई करते हैं। ये हमारा u है और ये हमारा v है। ठीक है, यहाँ पर ये u है और ये हमारा v है। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v और उसके बाद फिर प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। सही है, इक्वल्स टू के इस साइड पर भी सेम वही काम, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। सही है, ये मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद अब आपने डेरिवेट करना है तो देखें x एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, एंगल आपके पास एज इट इज़ होता है और नेक्स्ट स्टेप में d/dx किसका आ जाएगा, एंगल का। तो एंगल क्या है, 2y है। उसके बाद फिर प्लस साइन 2y, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 इक्वल्स टू के साइड पर जाएं y। कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन 2x और उसके बाद फिर एंगल को भी डेरिवेट करना होता है तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस ये हो जाएगा cos 2x और dy/dx एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका फर्दर डेरिवेटिव है वो आपको करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखें ये जो 2 है ना, इसको मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर लेकर जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 2x cos 2y और उसके बाद फिर dy/dx आ जाएगा। ठीक है, यानी 2y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy/dx ही आता है और 2 को मैं एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले गई हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से डेरिवेट कर लिया। उसके बाद फिर प्लस साइन 2y को आपने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इक्वल्स टू के इस साइड पर सॉल्व करना है। तो इक्वल्स टू पे इस साइड पर देखें, इस नेगेटिव को आप पहले लिख लो और यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन है, जो 2 है उसको आप एज अ कांस्टेंट बाहर ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 2y
साइन 2x और dx अपॉन dx का आंसर जो है वो 1 आएगा। चाहें तो लिख लें, चाहें तो आप ना लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, cos 2x dy/dx। अब आपने डेरिवेट कर लिया है सबको। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सारी dy/dx वाली टर्म्स को इस तरफ करना है, बाकी की सारी टर्म्स को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर कर लेना है। तो एक तो ये वाली टर्म है, ये ऑलरेडी इक्वल्स टू के इस साइड पर है, तो इसके अंदर आप लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। लेकिन जो ये वाली टर्म है, ये जब इधर आएगी तो इसकी साइन भी चेंज होगी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव cos 2x dy/dx, ठीक है। फिर इक्वल्स टू के इस साइड पर ये वाली टर्म ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2y साइन 2x, और जब ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव साइन 2y। सही है, तो ये हमने अपना फर्दर स्टेप कर लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लेना है। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो देखें, यहाँ से मेरे पास बचेगा 2x cos 2y और नेगेटिव cos 2x बच जाएगा, ठीक है। और dy/dx को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। फिर इक्वल्स टू के इस साइड पर नेगेटिव साइन को आप कॉमन ले लो, तो जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा 2y साइन 2x प्लस साइन 2y। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वल्स टू के इधर लेकर आना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन ऐसा करते वक्त आपने क्या करना है, आपने यहाँ से भी नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हुए लाना है। तो आपके पास जो dy/dx है वो इक्वल आ जाएगा। देखें, यहाँ वाली टर्म आप एज इट इज़ लिख लो, नेगेटिव 2y साइन 2x प्लस साइन 2y डिनोमिनेटर में। इसमें से जब आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस 2x cos 2y। सही है। अब आपने क्या करना है, इस वाले नेगेटिव से इस वाले नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देना है, तो आपके पास dy/dx का आंसर आ गया है, जो कि मैं लिख देती हूँ। dy/dx हमारे पास क्या आया है, dy/dx हमारे पास आया है 2y साइन 2x प्लस साइन 2y और डिनोमिनेटर में cos 2x नेगेटिव 2x cos 2y। अब आपके पास dy/dx आ गया है। आपको अगर स्लो फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है फॉर स्लोप, यानी स्लोप के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे dy/dx एट π/4 π/2 इक्वल्स टू, चलें अब आप ज़रा वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें, तो 2y की जगह पर आ जाएगा π/2, और उसके बाद फिर साइन 2x की जगह पर आ जाएगा π/4, फिर प्लस साइन 2y की जगह पर आपके पास आ जाएगा π/2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है cos 2x की जगह पर आ जाएगा π/4, और उसके बाद फिर नेगेटिव 2x की जगह पर π/4, और उसके बाद फिर cos 2y की जगह पर आ जाएगा π/2, ठीक है। अब चलिए इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ पाए, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बच जाएगा साइन π/2, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन पाई बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो देखें 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा cos π/2, ठीक है, cos π/2, फिर नेगेटिव यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास क्या है, ये 2 और 4 है ना, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा π/2, और उसके बाद फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा cos π। सही है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो देखें यहाँ पर पाई एज इट इज़ साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, फिर उसके बाद प्लस साइन पाई जो है वो इक्वल होता है 0 के, डिनोमिनेटर में जो cos π/2 है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, नेगेटिव यहाँ से π/2 एज इट इज़ आएगा, जो cos पाई है वो आपके पास नेगेटिव 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखें न्यूमिनेटर से आपके पास बचा पाई, और डिनोमिनेटर से आपके पास नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और नीचे आपके पास बचा है π/2, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास जब आप इसको फर्दर
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, सही है। तो ये हमने क्या किया है, हमने स्लोप निकाल लिया है, लेकिन ये स्लोप किसका है, ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है। फॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एम नॉर्मल। एम नॉर्मल हमें क्या है, हमें पता है कि जो एम नॉर्मल है वो इक्वल होता है -1/m के, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आया है 2 और नॉर्मल लाइन का स्लोप आया है -1/2। अब आप लोगों के पास स्लोप्स आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूशन करनी है और आंसर्स निकाल लेने हैं। तो चलिए हम ये काम करते हैं। पहले हम टेंजेंट लाइन के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ टेंजेंट लाइन। उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। आपको एक्स नॉट और वाई नॉट पता है और आप लोगों को जो है वो स्लोप भी पता है, तो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर दें। ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट जो है वो मेरे पास था π/2 इक्वल्स टू स्लोप मेरे पास आया है 2x माइनस एक्स नॉट जो है वो मेरे पास था π/4, ठीक है। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x नेगेटिव, ये 2 और ये 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2, और उसके बाद ये वाला π/2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव π/2, ठीक है। तो ये π/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 2π के, सही है। उसके बाद ये आप लोगों के पास टेंजेंट लाइन आ गया है। नॉर्मल लाइन के लिए आप लोग काम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। चलिए सब्सटीट्यूशन करिए, y माइनस π/2 इक्वल्स टू m नॉर्मल क्या है, -1/2 और फिर x माइनस π/4। तो आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। आपके पास जो नॉर्मल लाइन है उसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू -12x प्लस 5π/8, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।